बिन काहिल जालिम ने एक तीर चलाया और 6 महीने की उस मासूम कली को जो अभी खिल भी ना सकी थी, हलक में ऐसा तीर चला कि वो तीर अली असगर का गला छेदते हुए इमाम हुसैन की बाजू में पेवस्त हो गया। और अल्लाह अकबर, जब पेवस्त हुआ खून की फुहार निकली, इमाम ने नन्हे शहजादे के गले में तीर देखा और वो तीर हलक को चीरते हुए इमाम के बाजू में लगा था। नाना से कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। हुसैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे, नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं, आप जाएंगे बाबा, सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा, बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा, बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा। हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीवियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सूनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खैमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खैमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खैमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन सिफ्ते पैगंबर नवासे रसूल, सुबह से लेकर अब तक जो है जिसको भेजते हैं वो पलट कर नहीं आता, इमाम खुद ही जो है उनको लाने के लिए जाते हैं, लाशें उठा उठा कर ला रहे हैं, सुबह से शाम तक के एक एक लाशा उठा कर लाते हैं। और आपने इब्ने असाकिर का कौल समात किया कि इमाम पाक के शहजादे पाक सैयदना शहजादा अली अकबर की शहादत के बाद इमाम पाक पर जो गुजरी, लिखने वाले मौर्रिखीन ने लिखा, इब्ने असाकिर ने भी लिखा कि इमाम पाक के शहजादा अली अकबर की शहादत के बाद सारे बाल सफेद हो गए और इमाम पाक पर शहजादा अली अकबर की शहादत का ये असर पड़ा कि आप पर जो है वो बज़ाहिर बुढ़ापे के आसार नजर आने लगे। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में जाने की तैयारी करते हैं, बीवियां जो है वो हसरत व यास का पैकर बन करके खड़ी हुई हैं और अल्लाह अकबर, आंसू इतने निकल चुके हैं कि अब आंसू भी खुश्क हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत का गलबा है। इमाम पाक जो है वो खुद भी प्यासे हैं, शहजादा अली असगर की प्यास बेचैन करती है, बेकरार करती है। कभी सकीना शहजादी प्यास की वजह से बेहोश हो जाती है, दामन की हवा देकर होश में लाया जाता है। क्या सितम ज़रीफियां हैं और लोगों का क्या जुल्म है, लोगों का वो साक़िए कौसर के नवासों के साथ क्या अंदाज है। अल्लाह अकबर। कलेमा पढ़ते हैं, कलेमे का पास नहीं है, कलेमा पढ़ते हैं, कलेमा पढ़ाने वाले का लिहाज नहीं है, उनकी निस्बतों का लिहाज नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम जाने की तैयारी में है, ऐसे में सैयदा शहरबानो इमाम के पास आती हैं और आकर के कहती हैं, इमाम देखते नहीं शहजादा अली असगर का हाल क्या है। अल्लाह अकबर। कभी हाथों को जो है वो समेटते हैं, कभी मुट्ठियों को खोलते हैं, मुट्ठियां बंद करते हैं, कभी मुट्ठियां खोलते हैं, कभी पैरों को समेटते हैं, कभी पैरों को फैलाते हैं, सूखी जबान दिखाकर कभी रोते हैं, कभी रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। इमाम, अगर इनकी नजर में, इन जालिम यजीदियों की नजर में अगर जुल्म किया है, तो इनकी नजर में कोई जुर्म किया है तो जुर्म हमने किया है, इनसे अगर मुकाबला आराई की है तो हमने की है, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है, इस नन्हे से मासूम का क्या कसूर है। अल्लाह अकबर। आप जाएं इस नन्हे मासूम को लेकर और उनसे कहें, बच्चों को तो काफिर भी पानी पिला दिया करते हैं, बहरहाल वो कलेमा पढ़ते हैं। इमाम ने फरमाया, शहरबानो मेरी आदत है कि हम मांगने वालों में से नहीं, हम अता करने वालों में से हैं। खानदान नबूवत की रीत मांगना नहीं, अता करना है। कभी रुबाब हाथ जोड़ रही है, कभी हजरत लैला कहती है, हुसैन मान जाओ ना, तशरीफ ले जाए, वो चंद कतरे बच्चे को पानी पिला देंगे तो उसको करार मिल जाएगा, हम अपनी प्यास पर जब्त तो कर सकते हैं। नन्हे मासूम का आखिर हाल तो देखें। अल्लाह अकबर। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि सैयदा ज़ैनब पाक ने कहा, मेरे भैया हुसैन, आपने मेरी बात कभी टाली नहीं, आप एक काम करें, आप इस बच्चे को ले जाएं और ले जा करके उनसे गुजारिश करें, अगर वो चंद कतरे भी पानी पिला देते हैं तो फिर ये बच्चा कम से कम चुप हो जाएगा, इसको करार मिल जाएगा, इसको सुकून मिल जाएगा। इमाम ने बहन की बात सुनी। बात सुनने के बाद नन्हे शहजादे अली असगर जो सूखी जबान बार बार जो है होठों पर फेर रहे थे, आप अंदाजा करें 6 महीने के बच्चे
की उम्र होती ही क्या है, 6 महीने की उम्र कहते किसे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंदाजा करें जुल्म किस तरह था और सब्र का अंदाज क्या था। इमाम अपने नन्हे शहजादे जिनकी उम्र शरीफ 6 महीने की है अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद बोझल कदमों से आप जो है वो शामी फौज की तरफ बढ़ते हैं। अमर साद और शिमर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हुसैन के आने का अंदाज है, ऐसा लगता है जैसे हुसैन बयात के लिए आ रहे हैं, जैसे हुसैन ने अपने आप को जो है हमारे सामने जो है अल्लाह अकबर गिराने की कोशिश की है और हमसे मुसालहत करने की कोशिश की है। अल्लाह अल्लाह इतना आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम पाक पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, हुसैन बात क्या है। मेरे इमाम ने आस्तीन का साया जो हजरत सैयदना इमाम अली असगर के चेहरे पर किया हुआ था और वो नूर का पुतला, अल्लाह अकबर, वो नूर का मुजस्समा, अल्लाह अल्लाह, इमाम की आस्तीनों से के साए में छुपा हुआ था। इमाम ने आस्तीन हटाई और कहा, ओ यजीदियो बदबख्तो, अगर तुम्हारी नजर में जुर्म किया है तो हमने किया है, ये मेरे नन्हे मासूम का क्या कसूर है। ये 3 दिन का प्यासा है, माँ का दूध खुश्क है, नन्हे से बच्चे को पानी पिला दो, चंद कतरे पानी दे दो, ये बच्चा पानी पिएगा। मैं ना आता और ना मेरी आदत मांगने की है, लेकिन घर की खवातीन ने जो है वो वास्ते दिए, इसलिए मैं हाजिर हूँ, मेरे बच्चे को पानी पिला सकते हो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि जालिम शिमर ने कहा कि हुसैन तुम्हारे खैमे में बहुत बच्चे हैं, अभी इसको पिलाएंगे तो फिर तुम एक एक करके और लोगों को लाओगे और उनको भी पिलाने के लिए कहोगे, या तो बैत करो या तो जंग लड़ने के लिए तैयार रहो। और उस जालिम ने कहा, माअज़ल्लाह, कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। अल्लाह अकबर। ये कहने के बाद शिमर ने इशारा किया, अल्लाह अकबर, एक पलीद जिसको क़यामत तक दुनिया लानत करती रहेगी, हुरमला बिन काहिल को इशारा किया और इशारे से कहा कि हुसैन को अपने बच्चे से बहुत प्यार है। लो, आज हुसैन को बच्चे के रोने का बड़ा ख्याल है, अब आज के बाद हुसैन का बच्चा कभी रोने ना पाए। इशारा करना था, एक तीर चला, सैयदना इमाम अली असगर, शहजादा अली असगर के हलक का निशाना लगाकर उस जालिम ने तीर चलाया। इमाम तो पानी पिलाने के लिए गए थे, हालांकि दुनिया अब तक यही सोच रही है वो पानी पिलाने गए थे। वल्लाह, साक़िए कौसर का शहजादा पानी पिलाने नहीं बल्कि बेटे को शहादत का जाम पिलाने गया था। लेकिन बात बस इतनी थी, इतनी सी बात थी कि जो घोड़े पे जा सकते थे वो घोड़े पर गए थे, जो ऊंटों पर जा सकते थे वो ऊंटों पर गए थे, जो पैरों पे चल के जा सकते थे वो पैरों पे चल के गए थे। लेकिन जो पैरों पे चल के, घोड़े पे चल के, ऊंटों पे चल के नहीं जा सकता था, कुदरत ने उसके लिए कितनी अजीम सवारी का इंतजाम किया था। राकिबे दोशे पैगंबर पर इमाम अली असगर सवार होकर मैदान करबला में जा रहे हैं। अली असगर, मैं तुम्हारी किस्मत पर कुर्बान, तुम राकिबे दोशे पैगंबर के राकिब बनकर अल्लाह अकबर करबल के मैदान में जा रहे हो। अगर तसव्वुर की चश्म से देखो मुसलमानों, वल्लाह करबला में जितने गए हैं सबकी सवारी में अगर सबसे बेहतरीन सवारी किसी की है तो वो शहजादा अली असगर की सवारी है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, इमाम ने फरमाया पानी पिलाओ और उसके बाद गोद में लेकर खड़े थे। हुरमला बिन काहिल जालिम ने एक तीर चलाया और 6 महीने की उस मासूम कली को जो अभी खिल भी ना सकी थी, हलक में ऐसा तीर चला कि वो तीर अली असगर का गला छेदते हुए इमाम हुसैन की बाजू में पेवस्त हो गया। और अल्लाह अकबर, जब पेवस्त हुआ खून की फुवार निकली। इमाम ने नन्हे शहजादे के गले में तीर देखा और वो तीर हलक को चीरते हुए इमाम के बाजू में लगा था। इमाम ने जैसे ही तीर को खींचा, वो नूर का पुतला हल्की सी झुरझुरी ली और बाप की गोद में मासूम अली असगर ने दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ा, इमाम पाक ने अपने शहजादे अली असगर का खून जो है अल्लाह अकबर के आसमान की तरफ उछालना चाहा। गैब से निदा सुनी, हुसैन क़यामत तक पानी नहीं बरसेगा। जमीन पे डालना चाहा तो कहा, हुसैन क़यामत तक जमीन पे दाना नहीं उगेगा। मेरे इमाम ने उस शहीद के पाक खून को अपने चेहरे पे मला और फरमाया, यजीदियों, क़यामत के दिन हुसैन इसी अंदाज से दावरे महशर की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह अकबर। इमाम पाक अपने नन्हे से शहजादे की शहादत को अपनी आंखों से देखा, आसमान की तरफ निगाह करके
करके कहा, मौला कुर्बानियों के जानवर के लिए भी तो उम्र की कैद है, कुर्बानी के जानवर के लिए भी तो उम्र की कैद है। आप जानते हैं ना, 1 साल से कम का अगर बकरा हो कुर्बानी नहीं हो सकती, 2 साल से कम का जानवर हो कुर्बानी नहीं हो सकती, 5 साल से कम का ऊंट हो कुर्बानी नहीं हो सकती। ये उम्र की कैद क्यों है? मतलब ये है कि जानवर के नन्हे बच्चों पर भी कुर्बानी नहीं होगी। इसका मतलब ये है इस्लाम बच्चों का कितना लिहाज सिखा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई हिकमतों में एक हिकमत तो ये भी है ना कि बच्चों की कुर्बानी नहीं होगी। इमाम कहते हैं, मौला जानवरों के लिए भी तो कुर्बानी की कैद है, लेकिन तूने 18 साल का कड़ियल कबूल कर लिया है तो 6 महीने की ये छोटी सी कुर्बानी भी कबूल कर ले। इमाम खेमे की तरफ पलटते हैं, बीबी आपस में बातें करती है। अली असगर की रोने की आवाज नहीं आती, अली असगर के रोने की आवाज नहीं आती। हो सकता है जालिमों ने पानी दे दिया, बच्चों पर तो काफिर भी तरस करते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम आए और जो है वो बीबियों ने हाथ फैला करके इमाम से कहा, इमाम लाइए, सुकून हो गया ना अली असगर को, हम तो पहले ही कहते थे कि वो पानी देंगे, आपने देर की। इमाम ने नजरें उनकी तरफ उठाकर फरमाया, हाँ पानी पी लिया तुम्हारे बेटे ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यजीदियों के हाथों नहीं बल्कि साक़ी कौसर के हाथों से मेरे बेटे ने पानी पिया। लो अब कभी अली असगर पानी के लिए बेचैन नहीं होंगे, कभी बेकरार नहीं होंगे। बीबियों ने जब इमाम अली असगर का लिबास खून में तरबतर देखा और खून में इमाम आली मकाम का वो अंदाज देखा, तड़प गई। अल्लाह अकबर। कोई पछाड़े खाकर जमीन पे गिरी है, कोई बेहोश होकर जमीन पर आई है, किसी की चीख निकली है। इमाम के लिए इम्तिहान है, खुद सब्र करें, सब्र की तलकीन करें। 6 महीने का नन्हा बच्चा शहीद कर दिया। ये है दास्तान करबला। गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्तान हरम। हुसैन निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह अकबर। क्या अंदाज है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अर्श मकाम नन्हे से शहजादे अली असगर को उनका लाशा जमीन पे रखते हैं और जमीन पे रखने के बाद इमाम बीबियों को सब्र की तलकीन करते हैं। इमाम मैदान में जाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठकर बैठ जाते हैं। बाबा मेरे होते हुए आप किस तरह जाएंगे मैदान में? बाबा आप ना जाएं बाबा। अल्लाह अकबर। मैं खुद जाऊंगा। मेरे इमाम ने फरमाया, नहीं मेरे बेटे, अगर तुम भी गए हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? तुम्हें नस्ल हुसैनी को बाकी रखने का जरिया और सबब बनना है। और नाना से जो अमानतें बाबा को मिली थी, बाबा से मुझे मिली है, वो अमानतें मैं तुम्हें उसका अमीन बनाता हूँ। मेरे इमाम ने उनके सर पे अमामा बांधा, सीने की राज सीने में मुंतकिल किए और अपना जानशीन मुकर्रर करके फरमाया, मेरे बेटे, मेरे ज़ैनुल आबिदीन, जब मदीने जाना तो नाना को मेरा सलाम कहना और नाना से कहना, नाना जान, जिस हुसैन को आपने अरमानों के साथ और जिस मकसद के साथ पाला था, आपके हुसैन ने एक एक इम्तिहान में इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए कामयाबी हासिल की है। ज़ैनुल आबिदीन मेरे बेटे बताना, अली अकबर के साथ क्या हुआ, अली असगर के साथ क्या हुआ, कासिम के साथ क्या हुआ, अब्बास के बाजू कैसे कटे, नाना को सारी दास्तान सुनाना। अल्लाह अकबर। इमाम अभी ये बातें कर रहे थे, मैदान करबल में जाने के हवाले से सैयदा सकीना लिपटती है, बाबा आप न जाएं। आप जाएंगे बाबा, सकीना किसके सीने पर सोएगी बाबा, बाबा आप जाएंगे, ये हमारे साथ क्या सलूक करेंगे बाबा, बाबा हमें कौन सहारा देगा बाबा। हाय हाय, बच्चियां यतीम होती है, शहजादियां यतीम होती है, बीबियां बेवा होती है, और गोद तो उजड़ चुकी है, गोदे सूनी हो चुकी है, अली असगर शहीद हो चुके हैं। कल तक के जो खेमे शहजादों से गजगजा रहे थे, अब वो खेमे सब के सब खाली पड़े हैं। आवान व अंसार जो कल तक के सब खेमों में मौजूद थे, अब वो सब कट चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इमाम कभी बहन को तसल्ली देते हैं, कभी शहरबानों को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे रुबाब को तसल्ली देते हैं, कभी जनाबे लैला को तसल्ली देते हैं, शहजादी सकीना को कभी तसल्ली देते हैं, बहन उम्मे कुलसूम को कभी समझाते हैं। एक इमाम हुसैन है। कितना अजीब सा इम्तिहान है, कैसा अंदाज है अनोखा। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि दूर से
गर्द उड़ती हुई नजर आई। इख्तिलाफ रिवायत से सर्फ नजर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आलिम की लिखी हुई बात को नाकिल की हैसियत से नकल कर दूं, जिसे कबूल करना है करे, ना करना है छोड़े। अल्लाह अकबर। ये बात अभी हो ही रही थी, गर्द उड़ती नजर आई, गुबार उड़ता नजर आया। जब गुबार मध्यम हुआ तो फिर यह हुआ कि कोई आने वाला सांडनी सवार, यानी किसी ऊंटनी पर कोई सवार होकर के तेजी से दौड़ता चला रहा है। इमाम के खेमे पर आकर के वो रुकता है। इमाम जो है वो उसको देखते हैं, वो उसकी ऊँटनी भी पसीने में शराबोर थी और उसका पूरा वजूद पसीने में शराबोर था। वो हाँप रहा था, ऐसा लगता था बहुत तेज रफ्तारी के साथ वो आया है। इमाम ने उसको नीचे उतारा और फरमाया, क्या बात है? अल्लाह अकबर। ए अजनबी मुसाफिर, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कौन हो? बताओ जल्दी, मुझे जाना है। फर्ज मनसबी मुझे पुकार रहा है, नेज़ों पर चढ़कर मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। नाना के दीन के तहफ्फुज़ की बका की नाना के दीन के तहफ्फुज़ के लिए और दीन की बका के लिए मैं सब कुछ लुटा चुका हूँ। एक जान की नजर है, मुझे जल्द से पेश कर साकिए हौज़े कौसर की बारगाह में पहुंचना है। जल्दी बताओ बात क्या है? आने वाले ने कहा, इमाम मैं कूफा का रहने वाला हूँ, मैं हज के लिए गया था। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा में थे मैंने आपसे मुलाकात भी की थी। हज के बाद मैं मदीने मुनव्वरा पहुंचा आपके नाना की बारगाह में, और मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद फिर मैं कूफा की तरफ आने वाला था। तो मैं जब भी बारगाह रिसालत में हाजिर होता तो मैं देखता एक बच्ची है, और वो बच्ची रोजाना रोज़े रसूल पर आती है और आकर के बहुत देर तक के अपने नाना की चौखट पे खड़ी रहती है। ऐसा लगता है किसी का इंतजार है, ऐसा लगता है जैसे किसी की मुंतजिर है। मैंने हिम्मत करके उस शहजादी से पूछा, शहजादी आप कौन है? क्या मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ? शहजादी ने कहा, मुझे किसी से कोई काम नहीं है। शहजादी बताएं, अगर आप बताएं मैं आपके कोई काम आ सकता हूँ। आपका नाम तो बताएं, आप कौन है? शहजादी ने कहा, मेरा नाम सुगरा है और सुगरा बिनते हुसैन हो। अल्लाह अकबर। मैं सुगरा हूँ और इमाम हुसैन की बेटी हूँ, सैयदा फातिमा ज़हरा की पोती हूँ, और मैं